अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नाज़िया कुन्नासी एक थी नाज़ो चैनल पे। राइटर्स के बारे में अमूमन लोगों का ये ख़्याल होता है कि वो सिर्फ़ अच्छा लिखना ही जानते हैं, घरेलू अमूर के अंदर उनको ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होती। लेकिन आज मैं आपके सामने आपके साथ बहुत ही मज़ेदार भिंडी की ये रेसिपी जो है वो शेयर करूँगी, जो मैंने अपने भाई के लिए नाश्ते में एमरजेंसी तैयार की है। और आप यकीन कीजिए कि ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो तैयार हुई है। यकीनी तौर पर अगर आप भी इस तरीके से भिंडी जो है वो तैयार करेंगे तो आपके लिए भी ये बहुत अच्छा तजुर्बा रहेगा। इसके लिए सबसे पहले हमने आध पाव भिंडी जो है वो काट के रख ली है और उसी मिकदार में सब्ज़ मिर्च काट ली है। उसके बाद हमने मसाला तैयार किया है, उसमें हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, हाफ़ टी स्पून जो है वो धनिया पाउडर है और लहसुन और अदरक का पेस्ट है। तो अब हम इसको सबसे पहले जो है वो घी में भिंडी को फ्राई कर लेंगे। इसको हम हाफ़ फ्राई करेंगे ताकि जो भिंडी है उसकी जो लेस जो है उसका लेसदार जो मादा होता है वो ख़त्म हो जाए। तो इसको अच्छी तरह से हम फ्राई करने के बाद जो है वो फिर एक अलहदा बर्तन में निकालेंगे और उसके बाद जो है वो इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो जो है ना वो तैयार होगा। तो ये अच्छी तरह से हमने इसको जो है ना वो फ्राई कर लिया है और अब हम इसको जो है वो निकाल रहे हैं। ये हमने एक छोटे से जो है वो जार में इसको निकाल लिया है भिंडी को फ्राई करने के बाद। और इसके बाद हमने जो है वो घी के अंदर घी को अच्छी तरह गर्म करके उसी घी के अंदर जो है वो हमने प्याज और टमाटर डाल दिए हैं ताकि ये अच्छी तरह से नरम हो जाए। इनके नरम होने के बाद फिर हम जो है वो भिंडी और बाकी जो चीज़ें डालेंगे। अभी हमने जो है वो जो मसाला हमने तैयार करके रखा था सुरख मिर्च का और जो धनिया पाउडर वगैरह था वो हमने डाल दिया है इसके अंदर ताकि ये जो मसाला है ये अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। और फिर हम इसके अंदर जो है वो फ्राई की हुई भिंडी जो है वो डालेंगे। देखें हमारे जो प्याज हैं वो नरम हो गए हैं, थोड़ा सा पानी का छींटा हमने दे दिया था। ये हमारे प्याज और टमाटर जो हैं वो थोड़े नरम हो गए हैं। तो जैसे ही ये थोड़े से खुश्क होंगे तो हम इसके अंदर जो है वो भिंडी और जो सब्ज़ मिर्च सॉरी हमने काट के रखी थी वो हम शामिल कर देंगे। तो ये पानी जो है वो इनका खुश्क होता जा रहा है। टमाटरों को हमने अच्छी तरह से जो है वो इसके अंदर मैश कर लिया है और अब हमें इसके जो पानी के खुश्क होने का इंतज़ार है। जैसे ही इसका पानी खुश्क होगा तो हम जो है वो इसके अंदर भिंडी जो है वो ऐड कर देंगे। ये खुश्क हो चुका है हमारा पानी मसाले के अंदर, तो हमने इसके अंदर जो भिंडी है पहले वो डाल दी है। इसके बाद जो है वो फिर सब्ज़ मिर्च डालेंगे। तो ये भिंडी को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और ये हम तब तक मिक्स करेंगे जब तक हमें यकीन नहीं हो जाएगा कि जो पानी है मसाले के अंदर प्याज वगैरह के अंदर वो अच्छे तरीके से खुश्क जो है वो नहीं हो गया। इसको थोड़ी देर के लिए जो है वो अब हम ढक देंगे ताकि जो है ना वो नमी जो है वो उससे अच्छी तरीके से ये जो है वो गल जाए हमारी सब्ज़ी जो है। और इसके बाद ये देखें आप प्याज का जो पानी था वो खुश्क हो चुका है तकरीबन और भिंडी जो है वो भी नरम पड़ चुकी है। तो इसे हम थोड़ी देर भूनेंगे और उसके बाद आप ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी भिंडी तैयार हुई है।